प्रयागराज से बड़ी खबर। महाकुंभ हादसे पर डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई है। मेला प्रशासन ने यह आंकड़ा जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत और 60 लोग इसमें घायल बताए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 25 मृतकों की पहचान हो गई है। डीआईजी ने यह बड़ी बात बताई है। आज कोई व्यापक प्रोटोकॉल नहीं था, यह भी जानकारी यहां पर दी है डीआईजी ने। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज में जो मौनी अमावस्या के अवसर पर जो अमृत स्नान चल रहा था, उसमें भगदड़ मच गई थी। भगदड़ के बाद कई लोगों की मौत होने की यहां पर खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हादसे से जुड़ी, जहां पर डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बात बताई है कि जो आंकड़ा है, जो मौत का आंकड़ा और जो घायलों का आंकड़ा है, वह अब सामने आ गया। आधिकारिक रूप से महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत और 60 लोग घायल हुए हैं। 25 मृतकों की जो है पहचान भी हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये जो जानकारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीआईजी ने बताई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष यादव जुड़ चुके हैं। मनीष, डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आंकड़ा बता दिया है। लगातार जो है खबर चल रही थी, कोई 30 कोई 20, तरह तरह के आंकड़े जो है मौत के यहाँ पर सामने आ रहे थे, खबरें बताई जा रही थी। लेकिन अब जो है ये आधिकारिक घोषणा हो गई, आधिकारिक रूप से बता दिया गया है कि 30 लोगों की मौत और 60 लोग घायल। और भी क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास, बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाकुंभ के संगम में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हादसे में 36 से अधिक लोग घायल हैं। वैभव कृष्ण जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है 25 मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है, और जबकि 5 लोगों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मेला प्रशासन की तरफ से तमाम जो है वो प्रयास कहीं ना कहीं जो शव है, जो 5 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसके लिए लगातार जो है प्रशासन वो शिनाख्त करने में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मेला अधिकारी ये कह रहे हैं कि घाट पर लगे कुछ बैरिकेड टूटने से स्थिति बेकाबू हुई है। जमीन पर सो रहे श्रद्धालु अचानक अफरा तफरी में लोगों की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। कुछ लोग वहाँ पे जो है भारी भीड़ भड़कम, यानी जब अफरा तफरी मची है तो लगातार लोग जो है एक दूसरे के ऊपर यानी कि कुचलते हुए निकल गए हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कई श्रद्धालुओं को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। अभी 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 5 शव ऐसे मिले हैं जिनकी शिनाख्त अभी तक जो है प्रयागराज प्रशासन नहीं कर पाई है। सवाल यह है कि जिस तरीके से आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। लगातार पुलिस इस तरीके की व्यवस्थाएं लगातार पहले योगी सरकार की तरफ से की जा चुकी थी। कहीं ना कहीं जो भीड़ है, अभी कुछ लोगों का, सूत्रों का कहना है कि इसमें पूरी तरीके से जो है वो जो स्नान करने की प्रक्रिया थी, यानी कि जो तमाम अखाड़ों के स्नान को लेकर ये जो है प्रशासन की लापरवाही भी कहीं ना कहीं ये बताई जा रही थी। हालांकि ये सूत्रों का कहना था, लेकिन जो अभी आधिकारिक पुष्टि है उसमें 25 लोगों की मौत की खबर जो है वो कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पे हो चुकी है। 5 लोगों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और 36 से 40 गंभीर रूप से अभी जो है घायल अवस्था में पड़े हैं। अभी उनका भी इलाज जो है केंद्रीय चिकित्सालय में जारी है। जी मनीष, विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा था कि करोड़ों लोगों की पहचान यहाँ पर की जा रही है कि प्रयागराज में करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, इतने दर्शन हो गए, सरकार ये आंकड़े जारी कर रही थी। लेकिन जो ये भगदड़ मची थी उसमें जो लोग घायल हुए थे, जो लोग की मौत हुई थी, ये आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया था। जबकि रात की ये घटना है, करीबन 2 बजे की ये घटना है और अभी ये आंकड़े जो है आधिकारिक रूप से घोषित हुए हैं। क्या वजह रही कि इतनी देर लगा दी यहाँ पर प्रशासन ने ये आंकड़े जारी करने में? बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है देश का यानी का विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी कि प्रयागराज महाकुंभ में चल रहा है, संगम में चल रहा है। ऐसे में आज होली का अमावस्या का स्नान था, अमृत स्नान होना था। तमाम जो अखाड़े की तैयारियां थे वो एक दिन पहले ही की जा चुकी थी। हाल फिलहाल जिस तरीके से ये देखा गया कि जो जो व्यवस्थाएं होगी सर पूरी तरीके से मुस्तैद था। हालांकि देखिए अब ये घटना है, घटना हुई है,
कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ बढ़ी है, देखिए 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद लगाते यूपी सरकार की तरफ से जो है अनुमान लगाया ही जा रहा था। हालांकि भीड़ इस कदर बढ़ी है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लगातार जिस तरीके से विदेशी पर्यटक हो गए और तमाम ऐसे कोई स्टेट नहीं बचे हैं जहां से श्रद्धालु आज के मौनी अमावस्या में स्नान करने में चलिए, जो है ना पहुंचे। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप मौके पर हैं, नजर बनाए रखें, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई।